हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोपिका शर्मा। वेलकम टू प्रोग्रेस ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के क्लास 12th के चैप्टर 1 के बारे में, विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की जब हम बात आती है तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज़ बेसिकली एन ऑक्यूपेशन which requires specialized knowledge and training, जिसके लिए restricted entry होती है इस प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन में हमेशा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है। हर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता है विदाउट हैविंग दैट पर्टिकुलर डिग्री और परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज़। जब तक अगर आपको डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग करनी है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है, तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ती है उसके अंदर जाने से पहले, और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि उस प्रोफेशन को आगे ले जाया जा सके या उसमें आगे प्रैक्टिस की जा सके। इसीलिए हम कभी भी जो प्रोफेशन की बात आती है, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं जैसे CA है, डॉक्टर है या लॉयर है, हम उनकी काम को हमेशा प्रैक्टिस कहते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रोफेशन में वो हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वो चीज़ें कर रहे होते हैं आगे, और हर केस उनके लिए एक नया केस होता है। उसके बाद हम इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहली फीचर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफेशन में हमेशा जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी पढ़ाई की जाती है, सिस्टमैटिक तरीके से उसकी नॉलेज गेन की जाती है। जो बुक्स या जो स्टडी मटेरियल जो पहले के प्रैक्टिशनर्स ने लिखे होते हैं या पहले के जो थीसिस लिखे हुए होते हैं, उसके बेसिस पे ही वो आगे उन्हें पढ़कर और ट्रेनिंग मिलती है उन्हें, और वो आगे डिग्री अपनी अचीव करते हैं। उसके बाद वो खुद प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। उसके बाद जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं एज अ मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट में भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जिसके बेसिस पर ही पढ़कर रिसर्च करके प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को टेकल किया जाता है और चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंगली ही हम चीज़ें समझते हैं और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में ही होता है, प्रोफेशन में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। तो ये ऐसा फीचर है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हम इस पॉइंट को देखकर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, जो मैंने बात कही कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको MBBS डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग करेंगे, अपना जो भी टाइम पीरियड है डिग्री का वो करने के बाद आपको MBBS की डिग्री मिलेगी। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। लेकिन अगर बात मैनेजमेंट की आ जाती है तो मैनेजमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैनेजरियल ही डिग्री हो तभी आप एज अ मैनेजर बन सकते हैं या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं उस तरह के तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस चाहे जो भी हो, हालांकि आजकल ये चीज़ हो चुकी है, धीरे धीरे इस चीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कंपल्शन नहीं हुआ है कि या मैंडेटरी ये चीज़ नहीं हुई है कि कोई पर्टिकुलर डिग्री ही रिक्वायर्ड होगी
अगर इस पोजीशन पर काम करना है तो। एटलीस्ट इन प्राइवेट सेक्टर ऐसा कहीं अभी तक कंपल्शन नहीं है, बट जब बात लॉयर्स की आ जाती है, सीएस की आ जाती है या फिर डॉक्टर की आ जाती है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर कोई बिना रजिस्ट्रेशन या बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है और उनके पास ही उस चीज़ की अथॉरिटी होती है। उसके बाद हम बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हमने जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में देखा, वो चीज़ क्योंकि मैनेजमेंट में तो नहीं होती है, तो मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इस तरह की नहीं है। लेकिन जब हम बात आ जाती है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो हमें अगर एज अ लॉयर हैं हम, तो हमें अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। बट ऐसा मैनेजमेंट वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने हुए हैं जहां अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं, बट इट वाज नॉट कंपलसरी नहीं है, इट्स चॉइस। अगर आप लेते हैं मेंबरशिप तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं वहाँ पर। उसके बाद लेकिन जब बात आती है एथिकल कोड्स की, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ कि एज अ डॉक्टर या एज अ लॉयर हमारा कमिटमेंट रहता है, या हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अ डॉक्टर, जैसे ओथ डॉक्टर्स को दिलाई जाती है प्रोफेशन शुरू करने से पहले, कि आपको अपने पूरे जर्नी ऑफ लाइफ में जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं, आपको किसी भी पेशेंट को मना नहीं करना है। कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपको उसके साथ फेथफुली काम करना है, ट्रस्टवर्थी काम करना है, आप उसे मना नहीं कर सकते, आपको एथिकली काम करना है उसके साथ में, आप उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं करेंगे। तो ये एथिकल कंडक्ट्स फॉलो किए जाते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ सीए। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें प्रिंसिपल्स ऐसा सिखाते ज़रूर हैं कि हाँ, आपको ये चीज़ एथिकल है, ये काम सही है, ये काम गलत है, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, आपको अपनी सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको अपने कस्टमर का ध्यान ठीक से रखना है, अपने क्लाइंट्स को ठीक से टेकल करना है। लेकिन ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है कि पूरी तरह से कि आपको ये आप एथिकल चीज़ें कर सकते हैं या ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में ये चीज़ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है। हालांकि धीरे धीरे अब इस तरह के रूल्स बनने शुरू हुए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं या ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको अपने कस्टमर के साथ तो चीज़ें किस तरह से रखनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही नहीं जाना है, आपको ट्रस्टवर्थी भी रहना है, अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहना है, अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहना है। तो इतना रिजिड नहीं है इन मैनेजमेंट, ये चीज़ें रूल्स हैं डेफिनेटली, ये नहीं कह सकते कि रूल्स नहीं हैं, बट उनको फॉलो करना या एज अ मैंडेटरी नहीं है। वो चॉइस डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके क्या इंडिविजुअल गोल्स हैं या वो सिर्फ। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो कि है सर्विस मोटिव, जिसमें हम बात करेंगे जो डेडिकेशन या जो चीज़ें प्रोफेशन के अंदर आती हैं, प्रोफेशन में डेडिकेटली अपने क्लाइंट्स को ट्रीट किया जाता है, वैसा मैनेजमेंट के अंदर इतना नहीं होता है। क्योंकि मैनेजमेंट में या जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस जो रहती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है गोल अचीव करना अपना, जो कि रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसकी तरफ उनका फोकस ज़्यादा रहता है बजाय के अपने क्लाइंट्स को डेडिकेटली ट्रीट करने में।
बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में अगर डॉक्टर है या लॉयर है, आप अगर उनके पास जाएंगे वो पूरी तरह से आपकी बात अच्छे से सुनते हैं, उसे ठीक से बात करते हैं, आपसे पूरा आपकी बात सुनते हैं, अपना व्यू बीच बीच में आपको देते हैं, उसी के बेसिस पर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं। या अगर लॉयर के पास जा रहे हैं तो वो आपको कंसल्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें प्रोफेशन में डेडिकेटली ज़्यादा होती हैं कंपैरिजन टू मैनेजमेंट में ये चीज़ इतनी नहीं होती है। हालांकि अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हैं, ऐसा होने लगा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देते के साथ ही और चीज़ों पर, कस्टमर की ग्रीवेंसेस पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, और उनकी हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचने लगे हैं। तो बट फिर भी अभी ऐसा कोई लीगल रूल्स उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। ये चीज़ प्रोफेशन में आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में अभी भी लीगली ये चीज़ें कम होती हैं। तो जब हम बात कंक्लूजन की करते हैं तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो हमारा पहला पॉइंट है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज़ द ओनली पॉइंट जो कि प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट के अंदर भी एज अ प्रोफेशन। बट बाकी जिन पॉइंट्स की हम बात करते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स एंड सर्विस मोटिव, ये 4 चीज़ें एब्सेंट होती हैं, पूरी तरह से ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, ये जो कि प्रोफेशन में होती है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होती है। तो इन्हें कह सकते हैं हम कि कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि प्रोफेशन एज अ मैनेजमेंट भी वर्क करता है या नहीं, ये चीज़ हम नहीं कह सकते पूरी तरह से। जिस तरह से आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, प्लीज़ अगर कोई भी क्वेरीज़ या इंक्वायरीज़ हैं तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।